जय श्री महाकाल। आज के मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज का ये वीडियो आज के इस वीडियो में मैं मेरे जीवन के बारे में बताती हूँ कि नाम जप के बल से मैंने मेरा जीवन कैसे बदला। नाम जप से मैंने मेरा जीवन कैसे बदला। कुछ समय पहले मेरे सामने माँ प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो है। मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखने लगी, उनके प्रवचन सुनने लगी। मुझे बहुत आनंद आया। मैं रोज़ उनका प्रवचन सुनती थी। जब महाराज जी ऐसे बोलते थे कि हमें नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, नाम जप से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं ऐसे सोचती थी कि नाम जप तो करे, लेकिन क्या नाम जप करे। महाराज जी तो राधा रानी का नाम जप बताया करते थे और मैं शंकर भगवान की सेवा करती थी, तो मेरे मन में शंकर भगवान ही थे। तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे शंकर भगवान का कौन सा नाम लूँ। एक दिन समाधान कर दिया शंकर भगवान ने। एक दिन ऐसा वीडियो आया, मतलब कि किसी ने पूछा कि भगवान, अगर हमें शंकर भगवान का नाम जप करना हो तो हम क्या नाम जपे। तो महाराज जी ने बताया कि अगर शंकर भगवान का नाम जप करना हो तो गुरु मंत्र दिया हो तो ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। अगर गुरु मंत्र नहीं दिया हो तो हम शाम सदा शिव, शाम सदा शिव जपते हैं। उसी दिन से मैंने शाम सदाशिव, शाम सदाशिव नाम जपना शुरू कर दी थी। मैं कभी 10,000 जपा किया करती थी, कभी 17, कभी 21। ऐसे से मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं रोज़ नाम जपा किया करती। मेरे पास न माला थी न काउंटर था, मैं ऐसे अंगुलियों पर नाम जप किया करती थी। मैं रोज़ नाम जाप करती थी। और मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं सभी जगह दिखाया, मैं सभी जगह दिखाकर आ गई और मैंने बहुत मेडिसिन ले ली। जब तक मैं मेडिसिन लेती थी तब तक तो मुझे आराम रहता था। किसी झाड़े वालों के पास भी मैं जाकर आ गई, और जो नस देखते हैं उनके पास भी जाकर आ गई, डॉक्टरों के पास भी जाकर आ गई, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। फिर मुझे ज़्यादा पेन होता था तो मैं रोने लग जाती थी, और मैं घर वालों से कभी तो बता देती थी, कभी नहीं बताती थी। मैं मेरे दर्द को अकेली ही सहन करती और रो लेती थी, रो कर के चुप हो जाती थी। ज़्यादा दर्द होता तो भगवान के मंदिर के आगे जाके रोने लग जाती थी। ये हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा तू। मैं बहुत रोती थी, लेकिन शंकर भगवान ने, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैसे मेरा दर्द दूर कर दिया। अब तक मुझे दर्द हुआ करता था, शंकर भगवान ने ऐसा चमत्कार किया। मैं शंकर भगवान से भी कुछ नहीं बोलती थी कि बाबा आप मेरी पीड़ा दूर क्यों नहीं करते हो, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती थी। मैंने एक बार प्रेमानंद महाराज जी से ये सुना था कि अगर आपने भगवान को अपना मान लिया ना, तो आपको भगवान को, अपने प्रभु को अपने मन की पीड़ा भी नहीं बतानी है। तो मैं नहीं बताती थी, मैं कभी बता देती थी, कभी नहीं बताती थी। लेकिन मैं मेरी हर पीड़ा नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा होता था कि प्रभु को पता है कि मेरी क्या पीड़ा है, ये अपना आप देख लेगा, इसको पता है मेरे बताने से क्या होगा, इसको सब पता है। मैं कुछ नहीं बताती थी, और मैं रोज़ शंकर भगवान के मंदिर में जाती और मैं जल चढ़ा कर के फिर आ जाती। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन शंकर भगवान ने कभी मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। भगवान ने मेरे सारे दुख हर लिए। मैं भगवान का धन्यवाद भी करूँ तो कैसे करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भगवान ने मेरी हर पीड़ा का समाधान किया। पहले मैं इतनी दुखी रहती थी, इतनी दुखी कि मैं घर वालों के साथ भी झगड़ा करने लग जाती थी, लेकिन मेरे महादेव की कृपा थी। इसकी कृपा से आज मेरा जीवन बदल गया। यहाँ तक कि
मेरी दर्द की वजह से मैं पढ़ाई भी छोड़ दी थी। मैं एसआई की तैयारी कर रही थी, मैं पढ़ाई भी छोड़ दी थी। मैंने कोर्स खरीदा, 5G वाला फ़ोन मंगाया और किताबें खरीदी। मैंने सब खरीद लिया था। मैं तैयारी कर रही थी अच्छी खासी। मैंने 2-3 महीने पढ़ाई की। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आधे घंटे से ज़्यादा बैठना ही नहीं है। तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पढ़ाई को बीच में कैसे छोड़ूं। मुझे ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में तो मिलते ही हैं। सिस्टर ने बोला कि तुझे तेरी ज़िंदगी चाहिए तो एक बार पढ़ाई छोड़ दे और तेरे शरीर के ऊपर ध्यान दे ले। जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर। मेरा मन नहीं माना, मैं फिर भी पढ़ती थी। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे पढ़ाई वाली भी टेंशन रहती थी और कमर वाली भी, दोनों टेंशन सताती थी। ऐसे टकराव रहता था, ऐसे रहता था मेरे दिमाग में कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मैं पढ़ाई छोड़ूं या न छोड़ूं, मेरे मन में सोता था। कितनी मेहनत से तो मैंने 2.5 महीने पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, और आज मुझे ये पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने लास्ट में एक ही फैसला लिया कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही दिन बाद मुझे कम से कम 1-1.5-2 महीने बाद मेरा पेन कम हो गया। अब पढ़ाई में 2 महीना का स्पेस आ जाए तो फिर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मेरी पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन भगवान ने मेरी ज़िंदगी फिर से संवार दी। लेकिन भोले बाबा ने मेरी ज़िंदगी फिर से संवार दी। मैंने सोचा कि अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम आगे चलकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार हम ठीक तो हो जाए, हम फिर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मुझे भगवान ने पहला जैसा बना दिया है। जैसी मैं पहले थी वैसी की वैसी भगवान ने मुझे बना दी। तो मैं कैसे शुक्रिया करूं उस भोले बाबा का जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी। मुझे रात दिन ये ही टेंशन सताती थी कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। मैं क्या करूँगी मेरी ज़िंदगी में। ऐसे टेंशन होती थी, क्या पता अगला घर कैसा मिल जाए, वहाँ इससे भी ज़्यादा काम करना पड़े। मुझे यहाँ तो इतना काम नहीं है, हमारे यहाँ पर इतना काम नहीं है, घर का ही काम है। मैं ऐसे सोचती थी क्या पता आगे कैसा घर मिल जाए। मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी। मुझे मेरा बाबा सपने में रोज़ दर्शन दिया करता था, रोज आता था बाबा। जिस दिन मैं ऐसे सोच लेती थी ना कि बाबा आज दर्शन देना है, उसी दिन मेरा बाबा आ जाता था मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन अकेला नहीं आता था मेरा बाबा, फैमिली समेत, शिव फैमिली समेत आता था मेरा बाबा। मैं रात को जल्दी सो जाती थी। मैं ऐसे सोचती थी कि जल्दी सो जाती, ऐसे सोचे कि आज भी क्या बाबा आएगा, आज भी बाबा आएगा। मैं जल्दी सो जाती थी और मैं मेरे बाबा को सपने में ढूंढने के लिए, पाने के लिए मैं जल्दी सो जाती थी। नाम जप के बल से सब कुछ हो सकता है। देखो मेरी लाइफ बदल गई। मैं कैसी थी, एक आश टूट गई थी। ऐसे हो गया था कि मैं सही भी हो जाऊंगी क्या, ऐसे हो गई थी कि मैं सही भी हो जाऊंगी क्या। बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन आज मेरे
उस महाकाल ने सब कुछ संभाल लिया, मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो आप सभी को महादेव का नाम लेना चाहिए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लेना चाहिए। हमेशा नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से सब कुछ बदल सकते हैं आप, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ। आज मैं यूट्यूबर हूँ तो भी मेरे महाकाल की वजह से हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।